हाँ जी। पहले तो आपके पास है एमएस विंडोज। एमएस विंडोज क्या है, जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर मैंने इसके बाद करवाना है, दूसरे वो जो आईटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम का है। वैसे आप लोगों को एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। जो एमएस विंडोज है ना, हम बोलते हैं ना कि विंडोज डली हुई है इसके अंदर, हमने विंडो डलवाई है, हमने विंडो इंस्टॉल कराया। विंडो इज नथिंग, विंडोज इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये। अगर आपको कोई पूछे भी तो ये होता क्या है, विंडोज इज व्हाट इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज व्हाट इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई बेस्ड। जो विंडोज है ये जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जीयूआई क्यों बोलते हैं, मैंने मैम कल भी आप हाँ जी। मैम ये इसके क्वेश्चन आंसर है वो कहाँ पर मिल सकते हैं? किसके? मैम चैप्टर 3 के। आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो है ना, हमने नोट्स के अंदर डाले हुए हैं, आप लोगों का जो फोल्डर पड़ा है स्टडी मटेरियल के अंदर। नोट्स का जो फोल्डर है ना उसके अंदर ये सारा कुछ डला हुआ है। ओके मैम। हाँ जी। हाँ जी, तो हम लोग कहाँ पे थे, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीयूआई। जीयूआई इज व्हाट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो भी आपकी चीजें हैं वो आपको ग्राफ्स की फॉर्म में, आइकन्स की फॉर्म में पड़ी हैं। जैसे अब आप लोग कंप्यूटर सिस्टम जो यूज कर रहे हो उसके अंदर जो आपकी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग चला रहे हैं, तो इसके अंदर सारा कुछ आइकन्स की फॉर्म में पड़ा है। हमें पता है कि वर्ड की फाइल कौन सी है, हमें ये भी पता होता है एक्सेल की फाइल कौन सी है, इंटरनेट का कौन सा आइकन है। अगर आप इससे अलग जाके देखो ना, कोई कमांड ओरिएंटेड जो सिस्टम होते हैं ना सॉफ्टवेयर, उनके अंदर आप देखोगे उसके अंदर सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिसके अंदर कमांड्स की फॉर्म में सारा काम होता है। तो ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये सारी हमारे पास है जीयूआई बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम, सॉरी विंडोज। जीयूआई इज व्हाट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो विंडोज है ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम लोग को इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपके सारे सिस्टम की सारी फंक्शनिंग को, सारे ऑपरेशंस को ये हैंडल करता है। दैट्स वाई हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप जब आपकी, अगर आपके पास सिस्टम हो लेकिन उसके अंदर विंडोज ना इंस्टॉल हो तो आपका कंप्यूटर सिस्टम या आपका लैपटॉप किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके बिना उसका कोई काम नहीं होएगा, वो ऑन ही नहीं होएगा, आपको स्क्रीन ही नहीं मिलेगी, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज। विंडोज की वर्जन डिफरेंट है, ठीक है। तो वर्जन के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत उसके फीचर्स डिफरेंट होते हैं, बाकी सारा कुछ सेम ही होता है। मतलब जैसे जैसे विजन एक्सटेंड होती जाती है वैसे वैसे कुछ उसके जो फीचर्स होते हैं वो भी थोड़े एक्सपैंड होते जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी मतलब परफॉर्मेंस सेम ही रहती है। तो हमने विंडोज जो है हमने वो पढ़ चुके हैं। विंडोज क्या होती है, विंडोज मैंने आपको बता दिया है। इसके इंस्टॉलेशन के स्टेप्स जो हैं वो मैंने आपको पहले बोला है कि जो इंस्टॉलेशन है वो मैंने उसके स्टेप्स, उसका जो वीडियो है मैंने ग्रुप में आप लोगों के उसके अंदर डाल दिया हुआ है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो आपको वहां पे जाके आपको स्टेप्स इसके पता चल जाएंगे। अगर इसके स्टेप्स आपको थ्योरी के अंदर भी चाहिए हुए तो वो भी मैं आपको इसके अंदर अपलोड करवा दूंगी। अब ये जो होता है देखो, हमारे पास सिंपली है, चाहे विंडो 10 हो चाहे कोई भी आपके पास सिस्टम हो विंडो ना, तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है व्हाट इज स्टार्ट, व्हाट इज द डेस्कटॉप, एंड हाउ वी कैन कस्टमाइज दिस डेस्कटॉप ऑप्शंस, और व्हाट इज द टास्क बार। कौन बता सकता है ये कि टास्क बार क्या होता है, सर्च कैसे कर सकते हैं। किसी को भी नहीं पता? दीक्षा आपको भी नहीं पता? म्यूट करो अपने आप को, किसकी आवाज आ रही है साइड से?
सी अगर आप लोग ये चीज देखो, जो आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम के सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन होता है, ये जो आपका बॉटम पे पड़ा है सबसे नीचे वाला ऑप्शन, ये आपका टास्क बार होता है। जब हम लोग किसी चीज को मिनिमाइज करते हैं या जिसके ऊपर आपका टाइमिंग आती होती है ना, मैम टाइमिंग, ब्लैक जो है। डेट, टाइमिंग वगैरह, वो सारा कुछ आपका वो टास्क बार के ऊपर सिचुएटेड होता है। अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैम मैं कह रहा था मैम, जो ब्लैक जब हम उसे कहते हैं टास्क बार। हाँ जी, जो नीचे होता है, बिल्कुल नीचे बॉटम पे होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। जब आप इसकी स्क्रीन ऑन करोगे, सबसे नीचे होता है जिसके ऊपर आपको आइकन्स दिखते हैं। इंटरनेट का आइकन दिखता है, जिसके ऊपर आपको वॉल्यूम का आइकन दिखता है, और जहाँ पे डेट और टाइम वगैरह बताया होता है, वो आपका टास्क बार होता है। ये जो आपका लेफ्ट कॉर्नर में सबसे नीचे होता है, यहाँ से आपका ये आपका स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन के अंदर आप क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आ सकती हैं? स्टार्ट बटन के अंदर आप क्या क्या ऑप्शंस होती हैं? जो इंसान, कोई भी आप लोगों में से हो शट जो डाउन। कंप्यूटर, हाँ, मैम शट डाउन। शट डाउन कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं हम? मैम पावर। पावर। और अभी स्क्रीन के अंदर आप लोगों को क्या क्या शो हो रहा है? मैम कंप्यूटर प्रैक्टिकल मैसेज इन ग्रुप्स। और आप लोग बाकी कैंडिडेट्स हो रहे हो? चलो फिर हम यहीं से करते हैं, जब आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, हम लोगों का क्या है, स्टार्ट बटन जो होता है, स्टार्ट बटन के अंदर आप जाके क्या कर, अगर आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। एक तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। पावर का आपके पास जो आप बोल रहे हो कि हाँ ये हमारे पास बटन आता है, ठीक है, उसके साथ ही आपके पास यहाँ पे एक सर्चिंग का ऑप्शन आता होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर कोई फाइल पड़ी है तो वो फाइल कहाँ पे है। ठीक है, अगर आपको लेट सपोज अगर आप कोई फाइल या कोई भी फोल्डर आप सेव करके भूल गए, आपको पता है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे, आपको नहीं पता, तो आप सर्च बटन के अंदर यहाँ पे जाके अगर आप क्लिक करके उस टाइप का, उस फाइल का या उस फोल्डर का नेम फिल करोगे, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली सर्च हो जाती है। आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे, किस लोकेशन में पड़ी है, किस फोल्डर में पड़ी है। ठीक है, डेस्कटॉप पे है, डाउनलोड्स में है, डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है, तो वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका मैम बाकी बेसिक्स मैम अगर वो चीज में बाकी मैम अगर वो चीज डाउनलोड नहीं हैगी तो मैं फिर भी मैम वो दस देना ना कि फिर आ चीज गूगल ते लभ लो, है ना। है। मैम अगर कोई भी चीज साडे कंप्यूटर ਵਿੱਚ डाउनलोड नहीं हैगी, अगर ਅਸੀਂ सर्च करी तो फिर ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੋਮ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੇਵ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਫਾਈਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ओके। ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੰਡੋਜ਼
ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਊਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਮ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਲਿੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਕਲਿੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਲਡਰ ਹੈ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੈ, ਵਾਟਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਨਾ, then you will have to go with the right click। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼, ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ। ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਿੰਡੋ, ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੀਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼, ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਈਕਨਸ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਕਨਸ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਪੀਸੀ। ਦਿਸ ਪੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਾਈਕਲ ਬਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਕਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਕਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਈਕਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ 1 ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਕਲਿੱਕ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦ ਡੈਸਕਟਾਪ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿੱਦਾਂ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ सिस्टम नहीं यूज करता? कोई भी पर्सन सिस्टम नहीं यूज करता आप लोगों में से? नो मैम। आप लोग सिस्टम नहीं यूज करते? सान्या, दीक्षा, you people are not using system, computer system, or you don't have laptops? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो एटलीस्ट मुझे बताओ, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि कौन सी चीज। चलाते हैं मैम कंप्यूटर पर, अभी इतना मैम ज्ञान नहीं है कि बैकग्राउंड को कैसे थीम करें। जब आपको अपना कंप्यूटर सिस्टम का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप लोगों ने हमेशा अपनी विंडोज जो आपके पास सामने स्क्रीन पड़ी है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज का। जब आप प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वहां पे जाके आप इनको चेंज कर सकते हो। कोई बात नहीं दीक्षा, ओके, नो वरीज। तो वो आपका, आप वहां से जाके उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज कर सकते हो, वहां पे जाके आपको सारी राइट क्लिक, अगर आपने, मैंने पहले ही बोला जब भी आपने किसी चीज की कोई प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करोगे तो आपके पास बैकग्राउंड के ऑप्शंस आ जाएंगे। बैकग्राउंड आपको जो भी चाहिए उनमें से, जैसे ये साइड पे, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, अगर आप राइट क्लिक करते हो तो वहां पे पर्सनलाइज, आपके पास नीचे सबसे पर्सनलाइज का ऑप्शन आता होता है। फिर उसके अंदर आपके पास ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे कि ये आपके पास पिक्चर्स पड़ी हैं, इनमें से कोई भी पिक्चर आप क्लिक करो और फिर ब्राउज के ऊपर क्लिक करो तो आपका जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए वो सिलेक्ट हो जाएगा और आपके कंप्यूटर सिस्टम का बैकग्राउंड जो है वो वहां पे अपीयर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जितने भी आपके पास नेविगेशन के मेन्यूज हैं, स्टार्ट का मेन्यू है, ये आपसे आपको 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द स्टार्ट मेन्यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। ठीक है, तो यू शुड नो कि स्टार्ट मेन्यू, अगर आप स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो स्टार्ट मेन्यू के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो आपके पास कौन सी ऑप्शंस हैं जो आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, और हमारे पास, अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हो, आपके इसके अंदर सिलेबस के अंदर उन्होंने विंडो 10 दी हुई है। विंडो 10 का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे 2 पेन्स आती हैं, ये लेफ्ट पेन होती है और एक ये राइट पेन होती है।
ठीक है, यहाँ पे आप इस अब जो नॉर्मल फीचर्स आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ये लेफ्ट वाला, ये सबसे नीचे वाला कॉर्नर, ये देखो, अब इसके ऊपर क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास सारे पेजेस, पावर, सेटिंग्स, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर, ये ऑप्शन आ रहा है। whatever you will be selecting it will be appearing in this the right pane। ठीक है, तो ये यहाँ पे साइड पे आपको ये सारे ऑप्शन जो हैं वो शो होते रहेंगे। उसके बिना सर्च बॉक्स हमने अभी भी पढ़ा है, सर्च बॉक्स का मीनिंग क्या होता है? आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, या अगर आपको क्विकली कोई चीज असेस करनी है, आपको जल्दी कोई चीज चाहिए, आप सर्च बटन के ऊपर क्लिक करो, वहां पे जाकर उस चीज का नेम फिल करो तो वो चीज आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास राइट पेन होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। जब आप उसको क्लिक करते हो आपके सामने ये चीजें शो होंगी, ये सारे ऑप्शंस आपके पास शो होते हैं। आपको जो भी ऑप्शन आपने असेस करना है उसको अगर आप क्लिक करोगे तो वो चीज इनेबल हो जाती है। इनेबल का मतलब वो एक्टिवेट हो जाएगी, आप उसको वहां पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। टास्क बार हमने अभी भी पढ़ा है। टास्क बार ये जो सबसे नीचे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे नीचे पड़ा होता है, ये इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ये जितनी भी ये सारे आपके पिन्ड एप्लीकेशंस होती हैं जो आपको शो हो रही होती है, क्या आपका एक्सप्लोरर का ऑप्शन शो हो रहा है आपको, ठीक है, आपके पास विंडोज मीडिया का शो हो रहा है, मीडिया प्लेयर का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, या कोई नोटिफिकेशन आ रही है, टाइमिंग आ रही है, डेट आ रही है, टाइमिंग आ रही है, स्टार्ट का बटन आ रहा है, ये सारा कुछ जो भी होता है ये आपका टास्क बार के ऊपर पड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया है, ये आपका राइट कॉर्नर में आएगा आपका। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम ओपन करते हो, कंप्यूटर चलाते हो, तो उसका जो राइट वाला कॉर्नर होता है, राइट राइट मोस्ट कॉर्नर, ठीक है, तो राइट मोस्ट कॉर्नर के अंदर आपके पास यहाँ पे ये जो डेट फॉर्म, आपको डेट, टाइमिंग, ये सारा कुछ यहाँ पे शो होएगा। तो वहां पे अगर आप कोई लेट्स सपोज पेन ड्राइव अटैच करें तो उसकी यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशंस आपको आती हैं। यहाँ पे जाके आप चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज चेंज भी करनी है, लेट्स सपोज आपके नेटवर्क आपका नहीं चल रहा, आपने इसको चेक करना है, ट्रबल शूटिंग करनी है, तो यहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे। आपकी बैटरी के कितनी परसेंटेज आपकी बैटरी चार्ज है और कितनी नहीं है वो आपको यहाँ पे जाके शो होगा। तो ये सारा आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। ठीक है, ये आपके पास टास्क व्यू आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ऐसे टास्क जो हैं वो शो होते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, ये फाइल एक्सप्लोरर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। फाइल एक्सप्लोरर आपके पास मीन्स ऐसा एक ऐसी पेन है जिसके अंदर आपके पास आप फाइल्स को मैनेज करते हो। आपकी फाइल की मैनेजमेंट, आपकी जो भी फाइल्स जो हैं वो कहाँ पे सेव है, ठीक है, क्या उसका साइज है, कितने केबी की है, कितने एमबी की है, ठीक है, उसका क्या साइज है, कब आपने उसको फाइल को लास्ट टाइम आपने कब मॉडिफाई किया था, किस टाइम पे मॉडिफाई किया था, ठीक है, वो सारे ऑप्शंस आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर शो होंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन होता है। ये देखो, अगर हम बात करें, ये फाइल एक्सप्लोरर है, ये लेट्स सपोज आप लोग ये फाइल्स पढ़ी हैं, ठीक है, और ये फाइल कहाँ पे है, क्या इसका क्या फीचर है, और उसके बिना ये आपका, ये जो ऊपर देखो, ये जो आपका होता है ये रिबन बोलते हैं इसको। ये जो ऊपर रिबन 1 1 2 3 4, ये सबसे ऊपर जो है इसको हम बोलते हैं, ये रिबन होता है फाइल एक्सप्लोरर का रिबन। जो ये ऊपर टूल्स पड़े हैं, कट, कॉपी, पेस्ट करना, सिलेक्ट करना, इसको हम रिबन बोलते हैं। ये इसके अंदर आपको टूल्स, मतलब आपके पास ऑप्शंस होते हैं किसी भी चीज को मॉडिफाई करने के, किसी भी चीज को अपडेट करने के। ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज कट करनी है, कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, डिलीट करनी है, उस चीज को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाके इस टूल के ऊपर क्लिक करो, तो आपको ये सारा कुछ आपका जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करवाना है वो दूसरे नंबर आपका में भी बोलते हैं। ऑपरेशन हो जाता है परफॉर्म। हम दूसरे नंबर में की बोलते हैं। ये आपका क्विक असेस है, नेविगेशन जो पेन है ना, क्विक असेस है। ये आपके सारे यहाँ पे ऑप्शन पड़े, क्विकली अगर आपने कोई चीज असेस करनी है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो आपको वो आपकी जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप है, क्विकली असेस ऊपर लिखा हुआ है ना, क्विकली असेस नेविगेशन पेन है ये। जिस भी चीज को आप क्लिक करोगे तो वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, वो आपकी आपके सामने अपीयर हो जाएगी ऑप्शन। ये फ्रीक्वेंट फोल्डर्स होते हैं। फ्रीक्वेंट फोल्डर्स जो मैक्सिमम आपके जो फोल्डर्स जो ज्यादा असेसिबल होते हैं, फ्रीक्वेंटली आप जिनको यूज करते हो, वो फोल्डर्स आपके सामने पड़े हैं। ज्यादातर तो हम लोग डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, ये चीजें हम लोग ज्यादा डेली बेसिस पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ये जो थर्ड नंबर वाले ऑप्शन है, ये फोल्डर्स आपके पड़े हुए हैं। फोल्डर्स की भी आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। अगर आपने किसी फोल्डर की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, लेट्स सपोज ये मेरे पास, आपने यहाँ पे कोई न्यू फोल्डर बना के रख दिया। फोल्डर बनाते कैसे हैं ये आप नोट कर लो। फोल्डर्स वगैरह आप लोग कैसे क्रिएट करोगे, डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप जाके राइट क्लिक करोगे तो वहां पे आपके पास एक पेन शो होती है, उस पेन के ऊपर क्लिक होता है
सॉरी उस पेन के अंदर आपको एक ऑप्शन आएगा न्यू फोल्डर। जब आप न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे एक फोल्डर बन के आपके डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने फोल्डर का नेम चेंज करना है, उसका आपने उसको रीनेम करना है, उसको कट करना है, डिलीट करना है, मूव करना है, राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आएगी। जब भी आपने किसी चीज को मॉडिफिकेशन करना है, किसी के अंदर कोई अपडेशन करनी है, कोई भी सेटिंग्स चेंज करनी है, आपको राइट क्लिक करके ही आएंगी। आपने कोई फोल्डर क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, आपके पास साइड के पास एक ऑप्शन आ जाएगी, उसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, मॉडिफाई, रीनेम, ये सारे ऑप्शंस वहां पे क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अपडेशन का फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये आपके पास जो फोर्थ नंबर वाला, ये देखो ऊपर उन्होंने क्लिक होता है रीसेंट फाइल्स। रीसेंट आपने कौन कौन सी फाइल जो है वो कौन सी आपने क्रिएट की है या आपने कौन सी ओपन की है। अगर मैं बोलूं मैंने आज लेट सपोज अपना कंप्यूटर सिस्टम मैंने ऑन किया, तो आज मैंने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाए। मैंने अगर कोई लेट सपोज मैंने किसी क्लास का फोल्डर ओपन किया, मैंने किसी नोट्स का फोल्डर ओपन किया, तो रिसेंटली मैंने कौन सी फाइल्स ओपन की थी, तो वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी रिसेंटली। ठीक है, अभी जो टाइम हुआ है तो उसका हमारा सारा ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। डिफरेंट आपके पास सेटिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, और ये सारा सेटिंग्स का आपका ऑप्शन होता है। जैसे जैसे आप विंडोज को यूज करोगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। हमारे पास उसके बाद कंट्रोल पैनल आती है। यस, कंट्रोल पैनल, लेट मी शेयर, अगर मेरे पास 1 सेकेंड। हाँ जी, ये होता है आपके पास कंट्रोल पैनल। जब आप स्टार्ट बटन के ऊपर भी क्लिक करते हो ना, स्टार्ट बटन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास वहां पे ही उसी पेन के अंदर आपको कंट्रोल पैनल शो हो जाएगा। कंट्रोल पैनल अगर शो नहीं भी हो रहा, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वहां पे सर्चिंग की सबसे नीचे सर्चिंग की ऑप्शन आ रही होती है ना, सर्च के ऊपर जाके भी अगर आप कंट्रोल पैनल का नेम फिल करोगे तो आपके पास ये वाली ऑप्शन जो है, ये वाली जो विंडो है वो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, इसके अब कंट्रोल पैनल का बेसिकली पर्पस क्या होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सेटिंग्स हैं आप उसको कंट्रोल पैनल के अंदर जाके करते हो। ये मेरे पास सिस्टम की सिक्योरिटी वगैरह, अगर कोई बैकअप है किसी भी तरह का, मेरे पास पावर ऑप्शन है, बैकअप है, स्टोर करने के लिए रीस्टोर फाइल्स जो है, ये वो सारी जो सेटिंग है वो मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। आपको कोई भी चीज आपको चेंज करनी है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे लेट सपोज नेटवर्क या इंटरनेट का कोई ऑप्शन चेक करना है, या मुझे कोई होम पेज चेंज, मतलब नेटवर्क के साथ जितनी भी सेटिंग्स अगर मुझे चेंज करनी है, उनके अंदर कोई चीज मॉडिफाई करनी है सेटिंग्स, वो सारी मेरे पास यहाँ पे पड़ी होंगी। मैम हाँ जी, अब मैं कह रहा था मैम, अगर हम कंप्यूटर की ब्राइटनेस बढ़ाना चाहे तो मैम वो भी मतलब कंट्रोल पैनल से आपका, बढ़ती हाँ है। जी, इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होती हैं। देखो ये ना डिपेंड भी करता होता है, कई बार आपकी विंडो के फीचर्स जो होते हैं, विंडोज की आपके पास कौन सी वर्जन है। ठीक है, विंडोज की वर्जन कौन कौन सी है, ये कई बार किसी वर्जन के अंदर कोई फीचर होता है, किसी के अंदर कोई फीचर होता है। तो आप वैसे तो राइट क्लिक जब करोगे प्रॉपर्टीज में जाके, पर्सनलाइज में जाके, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, बाकी डिपेंड भी करता है आप विंडो 10 यूज कर रहे हो, 7 यूज कर रहे हो, कौन सी विंडो आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका कंट्रोल पैनल। अगर आपने हार्डवेयर के साथ रिलेटेड कोई भी सेटिंग करनी है, ये आपके पास हार्डवेयर है। कोई ऑटो प्ले, किसी चीज की साउंड आपने कम ज्यादा करनी है, ठीक है, तो आप जो भी आपने एडजस्टमेंट्स करनी है, लेट्स सपोज ये ऊपर डिवाइसेस का है, अगर आपने अपने सिस्टम के साथ कोई प्रिंटर ऐड करना है, जैसे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड अ डिवाइस, ऐड अ प्रिंटर, माउस की कोई सेटिंग्स चेंज करनी है, वो सारा हार्डवेयर का ऑप्शन जो है उसकी सारी एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे जाके करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स अनइंस्टॉल करना, टर्न करना, विंडो के फीचर्स को ऑन ऑफ करना, रन करना प्रोग्राम्स को, डिफॉल्ट प्रोग्राम्स क्या है। ठीक है, तो मतलब अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर लेट सपोज आपने इंस्टॉल कर लिया, आपने उसको अनइंस्टॉल करना, आप यहाँ पे जाके उसको अनइंस्टॉल करोगे। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये मेरे पास जो जितने भी सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं, इनको मैं यहाँ पे जाके चेंज करूंगी।